अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा, आप लोगों की कुछ क्यूरीज थी डाइट के लिहाज से। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आप एक डाइट के ऊपर एक थोड़ा सा लेआउट अपना दे दें। देखें, डाइट जो है ना वो शुगर एक जंग है। आप अपने अपने अपनी बॉडी के साथ एक जंग लड़ रहे होते हैं जिसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं कि शुगर को डिफीट कर सकें। तो हर जंग में एक फोर फ्रंट पे कोई फौज आपकी जो रहती है, जो टगरी फौज होती है, जो सबसे ज़्यादा अटैक करने वाली फौज होती है, वो उसको आप सबसे ज़्यादा आगे रखते हैं, उन सिपाहियों को सबसे ज़्यादा आगे रखते हैं। तो डायबिटीज़ के अंदर जो आपका फोर फ्रंट पे फाइट करता है वो आपकी डाइट है। डाइट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो पीछे खुद ब खुद सारी चीज़ें जो है ना अच्छी पाइलअप होती रहेंगी। तो एक जर्नल प्लान में आपको डाइट, क्योंकि डाइट एक बड़ा सब्जेक्ट है और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ज़रूर अपनी डाइटिशियन को भी लूप में लेंगे और वो आपको एक जर्नल, एक पूरा एक ब्रीफ जो है डाइट के लिहाज से चीज़ें बताएंगी। मगर मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सा एक डाइट प्लान देना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए लाइफ के अंदर। अच्छा, वो चीज़ें जो जिसे हम कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी वो बम जो आप अपनी बॉडी पे गिराएंगे तो आपकी शुगर जो है वो तहस नहस हो जाएगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले चीनी का इस्तेमाल। लोग अक्सर हमें कहते हैं हम बहुत थोड़ी सी चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ले रहे हैं। आप चाहे थोड़ी लें या ज़्यादा लें, वो आपके लिए पॉइजन है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे, इतनी सी चीनी भी अगर आप लेंगे, कहते हैं कि अगर आप 4 क्यूब्स ले रहे हैं चीनी के, यानी वो 4 दाने जो शायद आपके टेबल पे गिर जाएं और आप नोटिस भी नहीं करते, तो 4 से 5 क्यूब्स जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 मिलीग्राम शुगर को बढ़ा देते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आप कितनी चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप थोड़ा सा कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह लोग कहते हैं हम चीनी नहीं ले रहे हैं, हम ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, हम इसे कहते हैं ये सारे बहन भाई हैं, यानी चीनी हो गई, गुड़ हो गया और ब्राउन शुगर हो गई, ये सब चीज़ें आपकी शुगर्स के ऊपर अफेक्ट करेंगी। अच्छा, फिर बेकरी आइटम्स हैं। बेकरी आइटम्स में आपके पापे हो गए। पापे में भी लोग हमें कहते हैं कि भाई हम डाइट पापे का इस्तेमाल कर रहे हैं। डाइट पापे भी वही शुगर को बढ़ाएंगे कि उसमें मैदे का इस्तेमाल होता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सिर्फ चीनी आपकी शुगर को नहीं बढ़ाती, बल्कि घी है, मैदा है, ये सारी चीज़ें भी आपकी शुगर्स को इम्पैक्ट करती हैं। तो बेकरी आइटम्स से इज्तनाब करें। उसमें पापे हो गए, उसमें डबल रोटी हो गई, उसमें बिस्किट्स हो गए। डाइट बिस्किट्स के लेवल पे जो चीज़ें मिल रही हैं, डाइट के लेवल पे जो भी चीज़ें आपको मार्केट में मिल रही हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों में जो है वो तासीर है शुगर बढ़ाने की। इसी तरह डाइट जैम्स अवेलेबल हैं, मक्खन है, ये सब चीज़ें आप कोशिश करें। कभी कभार अगर शादो नादिर आपने इस्तेमाल कर दिया तो कोई बात नहीं, मगर आपके डेली रूटीन में इट शुड नॉट बी अ कॉम्पोनेंट दैट जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छा, फिर आप नाश्ते में क्या इस्तेमाल करें? आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें दलिया भी आप जो ले रहे हैं वो खुला दलिया हो। जो दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वो उसमें भी चीनी का इस्तेमाल होता है, उसमें भी शुगर का इस्तेमाल होता है। तो आप कोशिश करें जो खुला दलिया है जौ का, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल्ड एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फीकी चाय, एक दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको नाश्ते की बात बता रहा हूँ। वैसे जो डायबिटिक के पेशेंट्स को हम कहते हैं 6 मील, हम उसको कहते हैं 6 मील को हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जैसे 3 बड़े खाने हो गए आपके, आपका नाश्ता हो गया, आपका दोपहर का खाना हो गया, आपका रात का खाना हो गया। ये 3 बड़े मेजर मील्स हैं, ये आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद इन 3 मील्स के अलावा अगर हम देखें तो आप छोटे छोटे स्नैक्स शामिल कर लें, यानी नाश्ता और दोपहर खाने के बीच में आपका एक स्नैक आप शामिल कर लें। फिर दोपहर खाने और रात खाने के बीच में आप अपना एक छोटा सा स्नैक शामिल कर लें। इसी तरह सोते वक्त जब आप जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि आपका ब्रेकफास्ट अर्ली हो। अगर आप 11 बजे करते हैं नाश्ता, 12 बजे करते हैं, आपका दोपहर का खाना जो है वो 3 बजे है, रात का खाना 11 बजे है, ये आपकी, क्योंकि आपके कुछ हार्मोन्स हैं वो भी जो है वो शुगर्स को अफेक्ट करते हैं और उसका मील से भी ताल्लुक होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो अर्ली हो, आपका लंच अर्ली हो। आइडियल टाइम क्या है? ब्रेकफास्ट का जो आइडियल टाइम है वो 7 से 9, साढ़े 9 के दरमियान है। लंच का क्या आइडियल टाइम है? लंच का जो आइडियल टाइम है वो 1 से 2 के दरमियान है। और डिनर का क्या आइडियल टाइम है? वही 7 से 9 के दरमियान जो है ये आपको डिनर कर लेना चाहिए। अच्छा, अब हम दोपहर के खाने पे आ जाते हैं कि दोपहर में आपको क्या लेना चाहिए। दोपहर में आइडियली एक ऐसा टाइम होता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए थोड़ी सी आपको आपकी बॉडी में गर्माइश पैदा ना करे। तो अमूमन हम नान, चावल, ये सब चीज़ें अवॉइड करने का कहते हैं। ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आप दोपहर में ले सकते हैं वो आपका जो लंच होना चाहिए, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो सैलड का इस्तेमाल करें। तो सैलड के अंदर मायोनीज़ या ये क्रीम वगैरह का ना डालें डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि वो उनकी शुगर्स को बढ़ा देगी। एक नॉर्मल सैलड जो है वो आप इस्तेमाल कर लें दही के साथ, तो वो आपको, एक तो उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपके जो एसिडिटी की शिकायत होती है या पेट फूलने की शिकायत आपको होती है
उसको भी काउंटर करता है। तो आपने लंच में क्या किया, इनिशियली आपने एक बोल ऑफ सैलेड अपने सामने रख लिया और उसको थोड़ा सा कंज्यूम कर लिया, उसको ले लिया। अब जब आप सैलेड ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेट है वो काफ़ी हद तक फिल हो चुका होगा। फिर आप एक आध चपाती शोरबे के साथ ले सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट काउंट आपकी लंच के अंदर कम हो जाएगा। आपकी जो शुगर बढ़ने की जो लंच के बाद अक्सर शुगर बढ़ जाती है और हम चेक भी नहीं करते, सही बात है, हमें नहीं मालूम होता कि हमारी लंच के बाद शुगर कितनी बढ़ रही है। अगर आप डॉक्यूमेंट करना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि लंच के 2 घंटे बाद तकरीबन 65% पेशेंट जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन, उनकी लंच के बाद जो है वो शुगर काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है। तो ये आपकी कैटर करेगा, इसको रोकेगा कि आपकी शुगर को बढ़ने से।